Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, today we are going to discuss about MD anesthesia. Anesthesia के बारे में बात करने वाले हैं कि एनेस्थीसिया की ऑल इंडिया कोटे के थ्रू हमें किस मार्क्स और किस रैंक तक गवर्नमेंट सीट्स मिल सकती है. एट द सेम टाइम इफ वी डोंट गेट गवर्नमेंट सीट थ्रू ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा, देन व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव फॉर डीएनबी एनेस्थीसिया किस रैंक और किस मार्क्स तक हमें मिल सकती है. और इन केस अगर हमें वो दोनों भी नहीं मिलती है, इन दैट केस वी हैव ऑप्शन ऑफ डिप्लोमा. एनबी डिप्लोमा हमें किस मार्क्स और किस रैंक तक मिल सकती है. और अगर हमें गवर्नमेंट सीट्स या फिर एनबी डिप्लोमा या डीएनबी नहीं मिलती, इन दैट केस वी विल बी हैविंग द ऑप्शन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस. सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में हमें सस्ती फीस में कहाँ कहाँ मिल सकती है. और यू कैन से कि कौन कौन से स्टेट जो है वो ओपन स्टेट है जहां एक तो हम अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरी बात कि अगर हम अप्लाई करें तो हमारे मार्क्स के बेसिस पे कौन कौन से स्टेट में मिल सकती है. एट द सेम टाइम उस स्टेट की फी स्ट्रक्चर कितनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. इससे पहले रेडियोलॉजी की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है, मेडिसिन की कर दी गई है, साइकेट्री की कर दी गई है और ओबीजीवाई की कर दी गई है. नाउ दिस इज द फिफ्थ वीडियो इन दिस सीरीज विच इज रिगार्डिंग एमडी एनेस्थीसिया. सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंसलिंग. दो तरीके की काउंसलिंग होती है. फर्स्ट वन इज सेंट्रल लेवल काउंसलिंग एंड द सेकंड वन इज स्टेट लेवल काउंसलिंग. नाउ सेंट्रल लेवल काउंसलिंग कवर्स ऑल इंडिया 50% सीट्स, डीएनबी सीट्स, NB diploma seats and deemed universities, which is self-financing colleges, which comes under central counseling. The another type of counseling is state quota counseling, जिसमें remaining 50% government की seats होती हैं, and the second one is all the 100% seats of the private colleges. So इस बात का ध्यान रखें कि self financing colleges भी दो तरीके की होती है. एक को हम deemed बोलते हैं जो MCC काउंसलिंग के अंदर कवर होती है, और एक को हम प्राइवेट बोलते हैं जो स्टेट काउंसलिंग के अंदर कवर होती है. एंड फॉर state quota you have to apply for separately for different states, whereas MCC के लिए हमें MCC की वेबसाइट www.mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है. नाउ कम टू द, पहले हम लोग MCC की काउंसलिंग को कवर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ऑल इंडिया 50% सीट्स होती है. नाउ एमडी एनेस्थीसिया के लिए अगर आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी है, इन दैट केस देयर आर चांसेस कि 33-34,000 रैंक तक आपको लास्ट के राउंड तक में एमडी एनेस्थीसिया मिल जाए, विच मींस कि 445 to 450 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पे आपको एमडी एनेस्थीसिया मिल सकती है. नाउ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, देन 36-37,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 430 to 435 मार्क्स होने पे मिल सकती है. अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 33-34,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 445 to 450 मार्क्स होने पे देयर आर डिसेंट चांसेस कि आपको एमडी एनेस्थीसिया ओबीसी कैटेगरी के अंदर मिल जाए. अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 53,000 to 54,000 रैंक तक आपको मिल सकती है, दैट इज 385 to 390 मार्क्स होने चाहिए. एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 97 to 98,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 295 to 300 मार्क्स तक भी आपको एमडी एनेस्थीसिया मिल सकती है. नाउ इन केस अगर आपको ऑल इंडिया कोटे के थ्रू नहीं मिलती है तो डीएनबी के का आपके पास ऑप्शन रहेगा. अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डीएनबी एनेस्थीसिया आपको 40-41,000 रैंक तक मिल सकती है, विच इज 420 to 425 मार्क्स. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरली 35-36,000 रैंक तक मिलती है, विच इज अगेन 435 to 440 मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर होने पे आपको डीएनबी एनेस्थीसिया मिल सकती है. अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 38,000 to 39,000 रैंक तक जनरली मिलती है, सो 425 to 430 मार्क्स होने पे आपको डीएनबी एनेस्थीसिया मिल सकती है. एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 54,000 to 55,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 385 to 390 मार्क्स होने चाहिए. एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 1,22,000 1,23,000 तक भी मिल जाती है, which comes around 245 to 250 मार्क्स होने चाहिए. नाउ इन केस ऑल इंडिया कोटा या डीएनबी नहीं मिलती है और we can't go for private क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हो सकती है, इन दैट केस वी हैव द ऑप्शन ऑफ एनबी डिप्लोमा. डिप्लोमा करने के बाद हम पीडीसीटी का एग्जाम दे करके 2 साल की और कोर्स कर सकते हैं, एंड देन विल बिकम इक्विवेलेंट ऑफ डीएनबी, राइट. सो एनबी डिप्लोमा की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 65-66,000 रैंक तक आपको डीए दैट इज डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया मिल सकती है, दैट इज 360 मार्क्स 365 मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 90,000 91,000 रैंक तक मिल सकती है, दैट इज 305 to 310 मार्क्स तो कम से कम होने ही चाहिए. ओबीसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 60,000 61,000 रैंक तक जनरली मिलती है, सो
370 375 मार्क्स या उससे ज्यादा होने पर हमें अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 99,000 1 लाख तक भी मिल जाती है डीए, दैट इज 290 295 मार्क्स तो होने ही चाहिए, उससे ज्यादा होने पे हमारे लिए चांसेस और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,88,000 1,89,000 रैंक तक भी मिल जाती है डीए, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया 125 130 135 मार्क्स होने पर भी देयर आर डिसेंट चांसेस कि हमको मिल जाए। सो ये एमसीसी काउंसलिंग की वी हैव कवर्ड ऑल द गवर्नमेंट कॉलेजेस। नाउ एमसीसी काउंसलिंग में एज आई टोल्ड यू कि कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स भी होती है जिसको हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज कहते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है वो वेरी करती है, अलग अलग डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस होती है। नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटीज में या प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो दो तरीके की सीट्स होती है, एक नॉर्मल सीट और एक एनआरआई सीट। एक क्वेश्चन जो यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है, अगर आप एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हो तो दैट इज गुड फॉर यू। उस एनआरआई डॉक्यूमेंट को अगर आप बनवा लेते हो तो आप डीम्ड की या प्राइवेट की नॉर्मल सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो और आप एनआरआई सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो। ऐसा सोचना गलत है कि अगर हम एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं तो हम इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट हो जाएंगे और हम नॉर्मल सीट के एलिजिबल नहीं होंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवाने का तो आप एनआरआई डॉक्यूमेंट बनवा के रख सकते हो। इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर बोथ द सीट। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट विच इज नॉर्मल सीट, सेकंड वन इज एनआरआई। आपके पास ऑप्शंस ज्यादा खुले हुए रहेंगे। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीम की नॉर्मल सीट के लिए, जिसपे एनेस्थीसिया की फीस जो है वो ऑलमोस्ट 16,75,000 पर एनम से वेरी करते हुए 35 लाख पर एनम तक जाती है। मतलब कॉलेजेस की फीस वेरी करती है। सो मिनिमम फीस डीम्ड में जो है नॉर्मल सीट की वो 16.75 लाख पर एनम है एंड जो मैक्सिमम फीस है वो 35 लाख पर एनम है। सो इस फीस रेंज में 1,24,000 1,25,000 रैंक तक भी एनेस्थीसिया मिल सकती है, विच कम्स अराउंड 245 टू 250 या उससे ज्यादा मार्क्स होने पे हमको एनेस्थीसिया मिल सकती है। वहीं डीम्ड की एनआरआई कोटे सीट्स की बात करें तो उनकी जो फीस है वो 40 लाख से 60 लाख 40 लाख टू 60 लाख वेरी करती है, बट 1,51,000 1,52,000 रैंक तक भी एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 200 205 मार्क्स होने पर भी हमको एनेस्थीसिया डीम्ड की एनआरआई सीट्स पर मिल जाएगी। ये डीम्ड की बात खत्म हो गई। अब आते हैं ओपन स्टेट्स में, जिससे हमको दो चीजें पता लगेगी, कौन कौन से ओपन स्टेट है, उनकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, हम किस किस स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओपन स्टेट का मतलब ही ये है कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है और वहां पे हमको किस रैंक पे या किस मार्क्स में हमको एनेस्थीसिया मिल सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश, जहां की फीस स्ट्रक्चर 9,50,000 पर एनम है, 38-39,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है, 425 430 मार्क्स लाने पे आपको एनेस्थीसिया मिल सकती है। बिहार की बात करें तो 13.40 लाख पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है फॉर मैनेजमेंट सीट। एज आई टोल्ड यू प्राइवेट में भी दो तरीके की सीट होती है, मैनेजमेंट भी होती है, एनआरआई भी होती है। तो बिहार की जो मैनेजमेंट सीट है वो 82-83,000 रैंक तक मिल जाती है। 320 325 मार्क्स वुड बी अ गुड मार्क्स। बिहार में उन्हीं कॉलेजेस में एनआरआई कोटे की जो सीट्स है वो 1,36,000 1,37,000 रैंक तक भी मिल जाती है। 225 230 मार्क्स लाने पे हमको बिहार की एनआरआई सीट्स मिल सकती है एनेस्थीसिया की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 9,31,000 पर एनम की फी स्ट्रक्चर है, 84-85,000 रैंक तक हमको एनेस्थीसिया मिल जाती है। तो 315 320 मार्क्स होने पे हमको मिल सकती है। हरियाणा की बात करें तो अगेन 14 लाख से 20 लाख पर एनम फी स्ट्रक्चर वेरी करती है। 1,16,000 1,17,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है। 260 टू 265 मार्क्स होने पे हमको हरियाणा में मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो दो तरीके की सीट है, अगेन मैनेजमेंट और एनआरआई। मैनेजमेंट की बात करें तो 19.31 लाख पर एनम की फी स्ट्रक्चर है। 1,21,000 1,22,000 रैंक तक एमडी एनेस्थीसिया मिलती है। 250 255 मार्क्स जो होंगे वो उसके लिए डिसेंट मार्क्स होंगे। अगेन एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें अगर हिमाचल प्रदेश में तो 1,56,000 1,57,000 रैंक तक एनआरआई की सीट मिलती है। 190 195 मार्क्स होने पे भी आपको वहां की एनआरआई सीट मिल सकती है। बट यहाँ के एनआरआई की जो फीस स्ट्रक्चर है उसे रिकन्फर्म कर ले आइदर वेबसाइट पे जाकर के या फिर 24 की जो फीस स्ट्रक्चर न्यू आई है उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं या कॉलेज में कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं। कर्नाटक की बात करें तो दो तरीके के कॉलेजेस हैं, कुछ सस्ते कुछ महंगे। सस्ते कॉलेजेस जो है उनकी फीस स्ट्रक्चर 12,60,000 पर एनम फीस स्ट्रक्चर है, बट वहां पे एनेस्थीसिया 42,475 दैट इज 42-43,000 रैंक तक मिलती है। दैट इज 415 420 मार्क्स होने पे आपको एनेस्थीसिया 12,60,000 फीस स्ट्रक्चर पे कर्नाटक में मिल सकती है। वहीं पे कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 25 लाख पर एनम है, बट 98-99,000 रैंक तक
एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 290 295 मार्क्स होने पे भी आपको मिल सकती है इन्हीं कॉलेजेस में, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस है। तो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के अलावा एनआरआई की सीट होती है, बट कर्नाटक में एनआरआई के साथ साथ क्यू कोटा की भी सीट है। क्यू कोटा और एनआरआई में डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस ये है कि क्यू कोटा की जो फीस है और एनआरआई की फीस वो इक्विवेलेंट है। एनआरआई कोटे सीट्स के लिए आपको एनआरआई की डॉक्यूमेंट चाहिए, क्यू कोटे सीट्स के लिए आपको एनआरआई की डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। दैट मीन्स अगर आपका बजट है उतना जितनी क्यू कोटा की फीस स्ट्रक्चर है और आपके पास एनआरआई की डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगी। सो क्यू कोटा की बात करें तो 30 lakhs to 45 lakhs पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर वेरी करती है। 1,43,000 1,44,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 215 to 20 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर क्यू कोटा सीट। वहीं पे एनआरआई कोटा सीट्स की बात करें तो अगेन जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। 30 lakhs पर एनएम से 45 lakhs पर एनएम तक वेरी करती है, बट 1,62,000 1,63,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 185 190 मार्क्स जो है वो डिसेंट मार्क्स रहेंगे। एमपी की बात करें तो 17 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, बट 81,000 82,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 325 325 to 330 मार्क्स जो है वो डिसेंट मार्क्स रहेंगे। पौंडीचेरी की बात करें तो 22.7 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,55,000 1,56,000 रैंक तक पौंडीचेरी में एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 195 200 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। पंजाब की बात करें तो आदेश ऑल इंडिया कोटे की बात कर लेते हैं। 14.90 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 51,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है। तो 395 400 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स फॉर पंजाब। पंजाब में ही एनआरआई कोटे की सीट्स की बात करें तो 33 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है, बट वहां पे 1,99,000 1,98,000 1,99,000 रैंक तक भी मिल जाती है। बट एक बार पंजाब की जो एनआरआई कोटे सीट्स की एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लें, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी में इशू हो सकती है। सो 50-55 मार्क्स भी रहने पे मिल सकती है, बट एक बार पंजाब की जो एनआरआई कोटे की जो एलिजिबिलिटी है उसे चेक कर लें। अगेन राजस्थान की बात करें तो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स वहां पे अवेलेबल है, जिसकी फीस 17 लाख to 20 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,06,000 1,07,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है। 275 to 280 मार्क्स जो लाने पर आपको राजस्थान भी मिल सकती है। सिक्किम की बात करें, मणिपाल सिक्किम 22 लाख 22 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 38-39,000 रैंक तक एमडी एनेस्थीसिया मिल जाती है। सो 425 430 मार्क्स होने पे आपको वहां पे मिल सकती है। तमिलनाडु की बात करें तो अगेन मैनेजमेंट कोटे सीट्स की बात करें 15.50 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 87-88,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है। सो 325 330 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। वहीं पे जो एनआरआई कोटे की सीट्स है उनकी फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। 26 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर है। 1,96,000 सॉरी 1,61,000 1,62,000 रैंक तक एनआरआई कोटे की सीट्स तमिलनाडु में मिल जाती है। 185 to 190 मार्क्स रहने पे भी आपको वहां पे एनआरआई की सीट मिल सकती है। बट अगेन तमिलनाडु की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनआरआई सीट, क्योंकि मैनेजमेंट की सीट के लिए तो ओपन स्टेट है, एनआरआई सीट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो आप चेक कर लें। तेलंगाना की बात करें तो मैनेजमेंट कोटे सीट्स की फीस स्ट्रक्चर 24 लाख पर एनएम है। 80,000 81,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिलती है। 325 to 330 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। वहीं पे जो एनआरआई कोटे की सीट्स है उनकी फीस स्ट्रक्चर 72 लाख पर एनएम है, जिसमें 1,96,000 1,97,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिल जाती है। 85-90 मार्क्स वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। उत्तराखंड की बात करें तो 17 लाख 17 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। 87-88,000 रैंक तक एमडी एनेस्थीसिया उत्तराखंड में मिल जाती है। 310 315 वुड बी अ डिसेंट मार्क्स। यूपी की बात करें 14 लाख to 21 लाख पर एनएम की फीस स्ट्रक्चर पे वेरी करती है। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। सो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर 14 लाख, मैक्सिमम फीस स्ट्रक्चर एनेस्थीसिया की 21 लाख, 1,28,000 1,29,000 तक यूपी में मिल जाती है एनेस्थीसिया। 240 245 मार्क्स वुड बी डिसेंट मार्क्स। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 27 लाख 27 लाख की फीस स्ट्रक्चर है। 1,43,000 1,44,000 रैंक तक एनेस्थीसिया मिल जाती है। 215 215 to 220 मार्क्स वुड बी डिसेंट मार्क्स। नाउ ये हमने कवर कर लिया ऑल द स्टेट्स, ऑलमोस्ट ऑल द ओपन स्टेट्स। नाउ जिस स्टेट को कवर नहीं की गई है या तो वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है या तो वो स्टेट क्लोज स्टेट है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र को इसमें कवर नहीं किया गया, गुजरात को कवर नहीं किया गया, उड़ीसा को कवर नहीं किया गया, बिकॉज दो स्टेट्स आर क्लोज स्टेट। सो हमने सिर्फ ओपन स्टेट्स के बारे में बताया। नाउ जो सेपरेट वीडियोस हम बनाएंगे उसमें जरूर क्लोज स्टेट्स को भी कवर करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द डेडिकेटेड these states स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप इस वीडियो को सेव कर लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि एक बार जब एग्जाम खत्म हो जाएगी आप इवेल्युएट कर लोगे आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। इन दैट
दैट टाइम यू कैन इवेलुएट कि उस मार्क्स पे आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए और आपको कहाँ कहाँ मिल सकती, किस फीस में मिल सकती है। एट द सेम टाइम काउंसलिंग फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप फिल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी फॉर रिगार्डिंग काउंसलिंग सर्विसेज। एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉल अस एनी टाइम फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।